बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी नज़रों में कुछ दिव्यता की झलक सी दिखाई देती है। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो पुट्टपर्ती जा रहा हूँ, श्री सत्य साई बाबा के दर्शन करने प्रशांति निलयम। पुट्टा पुट्टी? क्या बताया? पुट्टपट्टी नहीं बेटा, पुट्टपर्ती। चलो ऐसे समझें, पुट अपार्ट आई, यानी अपने अहंकार को हटाओ। श्री सत्य साई बाबा ऐसे ही समझाते हैं। तो समझे कहाँ जा रहा हूँ मैं? पुट्टपर्ती। अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। बेंगलोर में आपका कोई व्यवसाय है? नहीं, पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और बेंगलोर का ही हूँ। अजमेर ख्वाजा साहब की चौखट चूमने हर साल आता हूँ। बेटा, क्या तुम मुसलमान हो? हाँ बाबा, मज़हब से तो मैं मुसलमान ही हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि ख्वाजा के दरबार में जाति धर्म का कोई फर्क नहीं है। वहाँ तो हर मुल्क के छोटे बड़े सब लोग मन्नतें मांगने और चादर चढ़ाने आते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े फकीर अपनी रूहानी हकीकत को और मजबूती देने के लिए आते हैं और गरीब नवाज सभी की मुरादें पूरी करते हैं। तुम ठीक कहते हो बेटा। कोई भी संत किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होता, वो तो सारे संसार के प्राणियों के लिए होता है। श्री सत्य साई बाबा बार बार कहते हैं, देयर इज ओनली वन रिलीजन, द रिलीजन ऑफ लव। देयर इज ओनली वन कास्ट, द कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। देयर इज ओनली वन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ हार्ट। देयर इज ओनली वन गॉड एंड ही इज ओमनी प्रेजेंट। और हाँ, उस सर्वशक्तिमान को प्राप्त करने के लिए सत्य, धर्म, प्रेम, शांति और अहिंसा का मार्ग बताते हैं। हाँ बाबा, अल्फाज अलग अलग हैं। ख्वाजा साहब इसे मोहब्बत, फ़र्ज, भाईचारा, अमन एवं इंसान की सेवा कहते हैं। ख्वाजा साहब के बारे में सुना तो है, लेकिन उनके जीवन के बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं। क्या तुम मुझे उनकी ज़िंदगी और संतत्व के बारे में बताना पसंद करोगे? जरूर जरूर, रास्ता भी काफ़ी लंबा है, इन बातों में वक्त भी कट जाएगा। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जन्म आज से करीब 1000 साल पहले यानी 537 हिजरी संवत में खुरासात प्रांत के संचर गांव में हुआ था, जो वर्तमान में अफ़गानिस्तान के कंधार की उत्तर दिशा में है। आपका पैदा होना चमत्कार से कम नहीं था। इसका पता इनकी माँ को जब आप गर्भ में ही थे तभी लग गया था। शुरू की शिक्षा घर पर ही हुई और 9 साल की उम्र में ही कुरान शरीफ कंठस्थ हो गई। 14 वर्ष की उम्र में पिता का और उसके कुछ साल बाद माँ का साया सिर से उठ गया और आप अनाथ हो गए। सहारा देने के लिए कोई सगा संबंधी भी नहीं था। फिर गुजर बसर कैसे होती होगी? पिता का छोड़ा हुआ छोटा सा फलों का बाग और एक पवन चक्की, बस बागवानी करते, फल उगाते और उससे रोजी रोटी कमाते। एक दिन ऐसा हुआ कि सूफी संत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह उधर से गुजरे तो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए उनके बाग में आ गए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। तुम पर अल्लाह की रहमत हो। जनाब, कहाँ से तशरीफ लाते हैं? मैं पहचाना नहीं। बच्चे, फ़कीर की क्या पहचान, फ़कीरी। वैसे लोग इस खाकसार को इब्राहिम कंदोजी के नाम से जानते हैं। आपका बाग देखा, सोचा थोड़ी देर सुस्ता लूँ, फिर आगे चलूँ, बस चला आया। पीरो मुर्शद, आप तो दरवेश हैं। चाहिए किस्मत। आप आराम फरमाए, मैं अभी हाजिर हुआ। पीरो मुर्शद, नौश फरमाए। बेहद उम्दा,
बहुत जायकेदार। बच्चे, तेरी पेशानी बताती है तू मुकद्दरों वाला है और राहे हक का तालिब है। पीरो मुर्शद, मैं तो एक यतीम हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा कोई खैर का नहीं। मैं कैसे होनहार हो सकता हूँ? ले बच्चे, खा। पीरो मुर्शद, आप कहाँ हैं पीरो मुर्शद? अय मोइनुद्दीन, सोच क्या रहा है? छोड़ दुनियादारी के झंझट और खुदा से लौ लगा। वो ही एक सच है, बाकी सब फानी है। अब वो ही तेरा मकसद और वो ही तेरी मंजिल है। फिर मोइनुद्दीन ख्वाजा साहब कैसे बने? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने खुदा की तलाश में बाग, पवन चक्की वगैरह सब बेच दिया और जो मिला उसे गरीबों में बांटकर फकीरी अपना ली। रूहानी इल्म यानी आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में दर दर भटकने लगे, क्योंकि बिना रूहानी इल्म के उन्हें सब कुछ अधूरा सा लगता था। बस इसी की तलाश में आप पहले बुखारा, वहाँ से समरकंद, समरकंद से बल्ख और वहाँ से इस्फान पहुँचे। उन दिनों वहाँ पहुँचे हुए सूफी संत ख्वाजा शेख उस्मान हारूनी ठहरे हुए थे। वो उनसे जाकर मिले। अस्सलाम वालेकुम पीरो मुर्शद। वालेकुम सलाम। क्या आप ही शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह हैं? हाँ, आओ बैठो। आप कौन हो बच्चे, और आपका कैसे आना हुआ? मेरा नाम मोइनुद्दीन हसन है। मैं संजर गांव से हूँ। बचपन में ही यतीम हो गया और अब दुनियादारी से ही जी उचाट हो गया है। राहे हक और रूहानी तालीम का तालिब हूँ, इसलिए दर दर भटकता हूँ। बच्चे बोल, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? इल्मी तालीम में आपका रुतबा बहुत ऊंचा है। आपका बहुत नाम सुना है। कोई राह बता दें, उससे लौ लग जाए, उसका दीदार हो जाए, बस यही ख्वाहिश है। अपने मुबारक कदमों में जगह दे दें तो जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। बच्चे, उस परवरदिगार से लौ तो लग चुकी है। दुनियादारी से जी उचाट होना उसकी ही पहली सीढ़ी है। बस राहे इबादत बतानी है कि उसके दीदार हो जाएं। बच्चे, शागिर्दी करना चाहते हो? ख्वाहिश तो यही है कि आपके साए में पनाह मिल जाए। उससे अच्छा मेरा मुकद्दर और क्या हो सकता है। बच्चे, 2 रकत नमाज अदा करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। फर्श से लेकर 60 बार सुभान अल्लाह पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा ही गुणगान सर से पात मोइनुद्दीन, मैंने तुझे खुदा तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया है। सिरे कुर्बान में भागी जाऊं। हमारे मशाइख के यहाँ सिर्फ एक दिन रात की इबादत है, इसलिए जाओ, एक दिन रात की बराबर इबादत करो। सर से पातक नूर का पैकर, सर से पातक नूर का पैकर। पीरो मुर्शद, एक दिन रात की इबादत पूरी कर ली है। उधर देखो, कहाँ तक दिखता है? पीरो मुर्शद, अर्शे मोहल्ला तक। नीचे देखो, कहाँ तक दिखता है? पीरो मुर्शद, तह सुर्रा तक। आसमान की तरफ देख, कहाँ तक दिखता है? हिजाबे अजमत तक।
साफ दिखाई दे रहा है पीरो मुर्शद। आंखें बंद करो, आंखें खोलो। 18,000 आलम मेरी आंखों के सामने है। मौनुद्दीन, बस तेरा काम पूरा हो गया। पर जिब्रील का पहरा, चौखट पर जिब्रील का पहरा, चौखट पर जिब्रील का पहरा, शान तेरी ज़ीशान। यूं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 20 साल तक अपने पीरो मुर्शद ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में रहे। उन्होंने भी उन्हें जो भी नेमत और रूहानी दौलत उनके पास थी दे दी और चलते वक्त नसीहत दी। चौखट पर जिब्रील का पहरा, चौखट। ऐ मौनुद्दीन, हमारी 3 नसीहतें हैं, उन्हें अपने पल्ले बांध ले, तमाम जिंदगी उन पर अमल करना। 1, अल्लाह के बंदों से कभी मजहब के नाम पर भेदभाव मत करना। 2, कभी किसी चीज का लालच मत करना। 3, कभी किसी से कुछ ना मांगना, जो भी मांगना उसी खुदा से मांगना। पीरो मुर्शद, आपकी नसीहतें मेरे सर आंखों पर। मौनुद्दीन, जा, मैंने तुझे खुदा के सुपुर्द किया। तू हक का महबूब है, मुझको तेरी मुरीदी पर नाज है। ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा उस्मान हारूनी से इजाज़त लेकर बगदाद पहुँचे। वहाँ से मक्का और फिर मदीने की ज़ियारत की और वहाँ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते सलाम दारूद पेश करते हुए उन्होंने काफ़ी दिन गुजारे। एक दिन आकाशवाणी हुई। ऐ मोइनुद्दीन, हमने हिंद की खिदमत तुझे दी। हिंदुस्तान जा और अजमेर जाकर कायम कर। आज से सब तेरी जबान समझ सकेंगे और तुझे सबकी जबान समझ आएगी। बस चल पड़े सफ़र पर। बगदाद से रवाना होकर बदख्शा, हिरात, सब्जवार, वहाँ से गजनी, गजनी से पंजाब, लाहौर, पटियाला और वहाँ से दिल्ली होते हुए अजमेर पहुँचे। ख्वाजा साहब जब वहाँ पहुँचे तो उस समय वीर सम्राट पृथ्वीराज का वहाँ शासन था। ए मलेच, पानी को हाथ मत लगाना। जानता नहीं, इस आना सागर तालाब का निर्माण राजा के पूर्वजों ने हिंदुओं और हिंदू मंदिरों के लिए करवाया था। पानी को छूकर आप पवित्र मत कर। भाई, तालाब तुम्हारे राजा के पुरखों ने बनवाया था, लेकिन पानी तो तुम्हारे राजा ने नहीं बनवाया। ये कुदरत की देन तो इंसान, जानवर और परिंदों के लिए है। किसी को इसे लेने से मना करना तो ऊपर वाले की निगाह में गुनाह होगा। तालाब राजा का, तो इसमें आ गया पानी किसका हुआ? राजा का ना। अब चाहे किसी को दे न दे, उसकी मर्जी। अब राजा की आज्ञा है कि पानी किसी विधर्मी को न छूने दिया जाए, तो हम कैसे छूने दे सकते हैं? है कि नहीं? चलो भाई, मैं पानी को नहीं छूऊंगा। आप ही मेरे पीरो मुर्शद के लिए इस मशक में पानी भर दो। अरे भाई, पानी तो तालाब से ही देना पड़ेगा ना। पानी तेरी मशक में डाला तो पहले चमड़ी की मशक छुएगी, फिर तू छुएगा, और जब तेरा पीर उसे पिएगा तो वो भी छुएगा। तो पानी तो अपवित्र होगा कि नहीं? भाई, पानी का तो कोई मजहब नहीं होता। उसका धर्म ही प्यास बुझाना है, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की। हिंदू पानी, मुसलमान पानी, ये बंटवारा तो इंसानों ने किया है। पानी तो ये भेदभाव नहीं जानता। किसी हिंदू को किसी मुसलमान के घड़े से पानी पीते देखा है? नहीं देखा होगा। कोई प्यासा मरता आदमी अगर मुसलमान के घड़े से पानी लेकर अपनी जान बचा ले, तो यह सवाब का काम होगा या पाप का? इंसानी जिंदगी बड़ी है या मजहब का ठप्पा? मुसलमान के पानी का घड़ा तो भेदभाव नहीं करेगा, उसका पानी तो किसी की भी जान बचा देगा। अगर कोई हिंदू
धर्महीन हो जाता है तो उसकी गिनती पशुओं में की जाती है। धर्मेण हीना पशु ही समाना। कोई मजहब इंसान से बड़ा कैसे हो सकता है भाई? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा? किसके लिए रहेगा? धर्म इंसानियत का ही दूसरा नाम है। किसी को प्यासा मार देने के लिए कोई भी धर्म नहीं कहेगा। धर्म बहस का नहीं, आस्था का विषय है। यह कभी नहीं हो सकता कि हिंदू धर्म का इंसान और इंसानियत में अकीदा ना हो। आपकी सोच समझ में गलती हो सकती है। धर्म तर्क से परे है। फिर सही गलत का फैसला कौन करेगा? हमारा राजा, हमारे पूर्वज राजा को भगवान का अवतार मानते हैं, इसलिए वो गलत नहीं हो सकता। उसकी आज्ञा गलत नहीं हो सकती। अगर आपका राजा भगवान का अवतार है तो उसने पानी से महरूम रखने का गलत हुक्म कैसे दे दिया गया? भगवान ने तो पानी सभी के लिए बनाया है। ना समझी ना करो। खुदा के वास्ते मुझे एक मशक पानी दे दो। तुम्हें पानी देने का मतलब होगा राज आज्ञा का उल्लंघन। उल्लंघन का मतलब होगा दंड। क्या हम तुम्हारे लिए दंड भोगे? नहीं भाई, हरगिज नहीं। अगर ऊपर वाले की मर्जी प्यासा रखने की है तो पीर और मुर्शद प्यासा रह लेंगे, और उसकी मर्जी नहीं है तो पानी का भी कोई ना कोई वसीला बन ही जाएगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे भाई। पानी नहीं लाए? नहीं पीर और मुर्शद, मुझे आना सागर तालाब से पानी नहीं लेने दिया गया। वजह? कहते हैं गैर मजहब के आदमी के हाथों से पानी छू जाने से पानी नापाक हो जाएगा। मजहब का पानी से क्या लेना देना है भाई? वो तो ऊपर वाले की सभी इंसानों, जानवरों, परिंदों के लिए नेमत है। कोई कैसे किसी को पानी लेने से रोक सकता है? मैंने भी उनसे यही कहा था, लेकिन वो ये दलील सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। क्यों भाई? कहते हैं राजा का हुक्म है। कोई राजा कैसे किसी कुदरती चीज की मनाही का गलत हुक्म दे सकता है? राजा तो रैयत का रखवाला होता है। उनकी निगाह में हम उनकी रैयत कहाँ हैं? उनके लिए तो हम परदेसी हैं। वो हमारी जिंदगी की परवाह क्यों करेंगे? जिंदगी किसी राजा की खैरात नहीं है। दुनिया का कोई राजा ऊपर वाले से बड़ा नहीं है। अगर उसकी रजा है कि मैं जिंदा रहूं तो कोई मुझे कैसे प्यासा मार सकता है? ऐ मेरे मौला, तेरी मंशा क्या है? क्या मुझे प्यासा ही मरना होगा? ऐ मेरे प्यारे मोइनुद्दीन, दुनिया की कोई शय नहीं जो मेरे प्यारे को पानी से महरूम कर सके। अब तू पानी के पास मत जा, पानी तेरे पास चलकर आएगा। अपना कासा उठा। वाह मेरे मौला, अपने मामूली से बंदे के लिए तू यह करिश्मा भी करेगा। तेरी रहमत का कोई सानी नहीं। तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। अरे अन्ना सागर का सारा पानी सूख गया। लगता है ये उस साधु फकीर की करामात है। अगर साधु की करामात है तो उससे माफी मांगो। वो ही अपने चमत्कार से तालाब में पानी वापस ला सकता है। माफी कौन मांगेगा? जिसने उसे नाराज किया है। पानी के लिए तो मैंने ही मना किया था। तो माफी भी तुम्ही को मांगनी होगी पंडित जी। मैं और उस विधर्मी फकीर से माफी मांगू? कभी नहीं। देखते क्या हूँ भाइयों, मारो इसे, मारो इसे, मारो 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 मारो, पकड़ के मारो इसको, पकड़ के मारो। ठहरो भाइयों ठहरो, मैं माफी मांगने चलता हूँ। आप कौन है भाई और कैसे आए हैं? संत महाराज, आना सागर तालाब का पानी आपकी नाराजगी के चलते सूख गया है। हम प्यासे मर रहे हैं। हमारे जानवर प्यासे मर रहे हैं। लोगों में हाहाकार मच रहा है। लेकिन हम क्यों किसी से नाराज होंगे भाई? और हो भी तो तालाब का पानी सुखाने की हमारी क्या बिसात है?
आप पहुँचे हुए सिद्ध हैं। आपकी नाराज़गी का अर्थ है ईश्वर की नाराज़गी। चलो पंडित जी, मांगो संत जी से माफ़ी। मुझे माफ कर दे संत श्री, मैं आपके पांव पड़कर माफी मांगता हूँ। पानी से मना करने की राजा की आज्ञा नहीं थी, मैंने ही पाखंड रचा था। मेरे किए का दंड सबको न दे। मेरे मौला, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। मैं हर अच्छे बुरे को तेरी रजा मानता हूं। अगर इनसे कोई खता हुई है तो तू इन्हें माफ कर दे। अपने कासे का बचा पानी इन्हें दे दे, कह दे इसे तालाब में डाल दे। तालाब पहले जैसा पानी से भर जाएगा। वाह मेरे मौला, तू रहीम है। अपने मामूली से बंदे की अर्ज सुन ली। जाओ भाई, इसके पानी को आना सागर में डाल आओ। सब मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। ये सब उस संत की कृपा और चमत्कार का फल है भाइयों। बोलो भाइयों, ख्वाजा साहब की जय हो। पीरो मुर्शद, अजमेर का राजा राय पिथौरा, जिसकी बादशाहत दिल्ली तक है, हमारे अजमेर में रहने के खिलाफ है। हमें तो उसकी बादशाहत से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो फकीर हैं। फिर खिलाफत की वजह? उसको यहाँ के बिरहमन पंडितों ने बरगलाया लगता है। उसे गलतफहमी हो गई है कि आप लोगों को जबरन मुसलमान बना रहे हैं। भाई, हमारे पास कौन से तीर तलवार और भाले रखे हैं जिनसे हम डराकर लोगों को मुसलमान बना लेंगे? हमारे पास तो बस प्यार और हमदर्दी के दो मीठे बोल हैं। सुना है हमें यहाँ से निकालने के लिए किसी अजयपाल जोगी की मदद ली जा रही है। यह अजयपाल जोगी कौन है? सुना है कभी यहाँ का राजा था। राजपाट से जी उचाट हुआ तो साधु सन्यासी हो गया। जंगलों में कहीं गुफाओं में रहता बताते हैं। फिर तो हम जैसा फकीर ही हुआ। एक फकीर दूसरे फकीर का क्यों और क्या बुरा करेगा? सुना है कुछ बुरी बलाओं को उसने बस में किया है, उन्हीं से वो भला बुरा करवाता है। कोई भी जादू या किसी भी बला की ताकत खुदा की इबादत से बढ़कर नहीं हो सकती। फिर जिसके सिर पर ऊपर वाले का हाथ हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? फिर भी किसी भी बुरे से बचने के लिए वक्त रहते कुछ इंतजाम हो जाए तो अच्छा है। तुम्हें ऊपर वाले का भरोसा नहीं है शायद। मुझे तो है। तुम्हारे डर को दूर करने के लिए कुछ करना ही होगा। जब तक तुम इस घेरे में रहोगे, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। पीरो मुर्शद, वो देखिए, एक बड़ा सा पत्थर हमारी तरफ आ रहा है। नहीं आएगा। ए अजाब, तू जहां है वहीं थम जा। पीरो मुर्शद, कमाल हो गया, सारे पत्थर लौट गए। मुइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया। ये तो ऐ जोगी, तूने छुपकर हमारी इबादत का इम्तिहान ले लिया। अब सामने आ जा। दो फकीर एक दूसरे को आजमाएं, अच्छा नहीं लगता। आ, सामने आ जा। तू हमें समझ ले और खुद को हमें समझा दे। बाबा को अजयपाल का प्रणाम स्वीकार हो। वालेकुम सलाम। आओ अजयपाल जोगी, आओ बैठो। नहीं बाबा, चलूंगा। बस आपका पर्चा मिल आपके दर्शन हो गए। जो कुछ मेरे कारण कष्ट हुआ उसकी क्षमा मांगता हूँ। जोगी की फकीर से कैसे माफी? जोगी और फकीर दोनों ही एक और उसी के बंदे। बाबा, एक अरज थी, आप ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाएं। यहाँ का राजा नहीं चाहता कि आप यहाँ रहें। जोगी, हम किसी राजा की मर्जी से तो यहाँ नहीं आए, ऊपर वाले की मर्जी से आए हैं। अब जब ऊपर वाले का यहीं रहने का हुक्म है तो कहीं और कहाँ जाएंगे? अब चाहे कोई नाराज हो या खुश, हमें क्या लेना देना? राजा हमसे क्यों नाराज हैं, हमें नहीं पता।
यहाँ की प्रजा ने राजा से शिकायत की है कि आप हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। हम क्यों बनाएंगे? ऊपर वाला तो एक ही है और उसकी कोई कैसे इबादत करता है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अजयपाल, हमारा तो एक ही मजहब है और वो है मोहब्बत का। मैं समझा नहीं बाबा। हमारा मोहब्बत भरा बर्ताव, हमदर्दी के दो बोल और सबकी मदद करने की कोशिश, बस यही हमारा मजहब है। अब हम इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं तो लोग हमारे प्यार और बर्ताव को इस मजहब की देन समझते हैं। और जहां तक हम पर लगाए इल्जाम का सवाल है, तो हम यही जानते हैं कि जिस दरख्त पर फल लगते हैं, पत्थर भी उसी को खाने पड़ते हैं। आपके पास शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति, आत्मिक शक्ति, और मैं भी उसी आत्मिक शक्ति और आपके अंदर विराजे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। तो तू भी इस फकीर की एक बात सुनता जा। ता कयामत राजपूताने के लोग एक पहुंचे हुए जिंदा पीर की तरह तेरा एहतराम करेंगे। ये मेरा कौल है। इस तरह राजा के दर पे बेसहारा को सहारा, गरीबों को भोजन, लोगों को अमन चैन और अमीरों को शांति मिलती, और उनके गरीबों के प्रति प्रेम और हमदर्दी के कारण ही लोग उन्हें गरीब नवाज के नाम से जानने लगे। रहम 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 मेरे पीरो मुर्शद, रहम। ऐ मेरी बच्ची, यूं रो रो कर हलकान न हो। अपने आंसू पोंछ और अपनी तकलीफ बयान कर। हम जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। पीरो मुर्शद, आपका फैज, आपकी शोहरत, आपके करिश्मात की चर्चाएं सुनकर आपके पास आने का हौसला जुटाया है। रहम करके मेरी अर्ज सुनो और मेरी मदद करो। बच्ची, अपने दुख दर्द की तफसील बता। मेरे इकलौते बेटे को शहर के हाकिम ने नाकर्दा जुर्म के लिए सजावार ठहराकर कत्ल करवा दिया है। मैं बेवा औरत अपने इकलौते लड़के के कत्ल के बाद अकेली और बेसहारा रह गई हूँ। मेरे पीरो मुर्शद, मैंने सुना है अगर आप मेरे मुर्दा बेटे के जिस्म पर हाथ रख देंगे तो वह जी उठेगा। अल्लाह कारसाज है, उसके बंदों की इतनी औकात नहीं कि वो उसके कामों को अपने हाथ में ले सके। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथों में है। अगर वो किसी को जिंदा रखना चाहता है तो उसे कोई नहीं मार सकता, और उसने अगर मौत लिख दी है तो उसे कोई जिला नहीं सकता। मेरे पीरो मुर्शद, इतने बेरहम ना बने। अपनी रहमत का हाथ मेरे लड़के के मुर्दे जिस्म पर रख दे। मुझे पक्का यकीन है ऊपर वाले की इच्छा से उसे जिंदगी नसीब हो जाएगी। मेरी बच्ची, हम फकीर करिश्मे नहीं किया करते, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। उसकी रजा में हमारी कोई दखल नहीं है। आप कहते हैं आप करिश्माई नहीं हैं? लोग कहते हैं आप करिश्माई हैं। करिश्मा न सही, इस गरीब बेवा के बच्चे की जिंदगी के लिए दुआ ही कर दें। हम दुआ जरूर करेंगे। अगर तेरा लड़का वाकई बेगुनाह है तो अल्लाह ताला हमारी दुआ जरूर कबूल करेंगे, लेकिन अगर सचमुच वो गुनाहगार है तो दुआ बेअसर रहेगी। पीरो मुर्शद, मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ, वो बेगुनाह है। किसी गलतफहमी के चलते उसे सजा दी गई है। तू माँ है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। सच क्या है ये तो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। फिर भी तू आई है तो तुझे मायूस नहीं करेंगे। ऐ मेरे मौला, मैं नहीं जानता कि इस औरत का लड़का कसूरवार है या बेकसूर, लेकिन इस औरत के आंसू देखे नहीं जाते। अगर इसका लड़का बेकसूर है तो मेरी दुआ कबूल कर ले और इसे जिंदगी दे दे। ऐ मकतूल,
अगर तू बेगुनाह मारा गया है तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। अम्मी, हम कहाँ हैं? पीरो मुर्शिद ख्वाजा साहब की बारगाह में इनकी दुआओं के फजल से तुम्हें दोबारा जिंदगी नसीब हुई है। इनका शुक्रिया अदा करो बेटा। बाबा, रूहानी जिंदगी की यही खासियत होती है कि जो भी दुआ दिल से की जाती है वो उसी वक्त कबूल हो जाती है। इस तरह यूं साल दर साल गुजरते रहे। बादशाह, नवाब, राजा, महाराजा, अमीर, गरीब, फकीर, सभी धर्मों के लोग जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव भुलाकर ख्वाजा की बारगाह में हाजिरियां देते रहे और अमन चैन पाते रहे। यूं होते होते ख्वाजा साहब की ज़िंदगी की भी शाम आ पहुंची और ख्वाजा साहब खन के खिदमत, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दुनिया के लिए छोड़कर रुखसत हो गए। वाह वाह, क्या बात है! तुमने ख्वाजा साहब के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताई। वास्तव में ख्वाजा साहब जन जन के रहनुमा थे। बाबा, यह तो उस समय के संत फकीरों की बातें थी जिन्हें हम आज तलक भी याद करते हैं, पर अब ऐसे रहनुमाओं के दीदार कहाँ होते हैं। यदि मैं तुमसे कहूँ कि महान सूफी संत ख्वाजा साहब ने ता जिंदगी जिसकी इबादत की और आखिर में उसी में समा गए, आज वही सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी तुम्हारी तरह इंसानी लिबास में श्री सत्य साई बाबा के रूप में पिछले 85 वर्षों से पुट्टपर्ती में विद्यमान है, तो क्या तुम्हें विश्वास होगा? मैं इस बात को नहीं मानता और न ही हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा जिक्र आता है। मानना या नहीं मानना, यह तो अपनी अपनी आस्था की बात है, लेकिन जहाँ तक धर्म ग्रंथों में उल्लेख की बात है, वर्णन है। मोहम्मद साहब ने मेहदी मौत के बारे में दिए अपने प्रवचनों में इन सब बातों का उल्लेख किया है, जो कि ओशन ऑफ लाइट नामक अरबी पुस्तक के 13वें भाग में प्रकाशित है। तुम्हें तो मालूम होगा कि मेहदी मौत का मतलब होता है इस्लाम के धर्मगुरु। उसके अनुसार कलयुग में एक अवतारी पुरुष इस धरती पर आएगा, जिसके घने बाल होंगे, गाल पर तिल होगा, जिसके वस्त्र अग्नि के रंग के समान होंगे, जिसका चेहरा कभी पीला, कभी सुनहरा, कभी गहरा और कभी चंद्रमा के जैसे चमकदार होगा, जिसकी शिक्षाएं विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों का सार होंगी और जो 95 वर्षों तक मानव शरीर में रहेंगे और आखिरी 20 वर्षों में विश्व सम्राट होंगे। इसी तरह का जिक्र भविष्यवक्ता नौस्तादामस के लेख सुखनाड़ी और विश्वामित्र नाड़ी इत्यादि में भी मिलता है। चलिए, आपकी ये सारी बातें मानी, लेकिन मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि अगर कोई मसीहा या अवतार इस धरती पर इंसानी लिबास में मौजूद है, तो उसने मानवता, समाज और आम जन के लिए क्या किया है? वाह बेटा, तुमने तो बहुत ही तार्किक प्रश्न किया है। बाबा भी यही कहते हैं, किसी भी बात पर आंख मूंदकर विश्वास मत करो, और जब प्रश्न साक्षात ईश्वर का हो तो बिना जाने, परखे, समझे बिल्कुल नहीं। सुनो, बाबा ने जनमानस की सेवा और मानवता के लिए अनेकों परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, जिसके अंतर्गत विश्व के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय, अस्पताल एवं जल परियोजनाएं समस्त संसार के सामने मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए हैं, जो अपनी निःशुल्क सेवाएं बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के जन जन को प्रदान कर रहे हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो इस बारे में कुछ अर्ज करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम नूर मोहम्मद है और मैं यहीं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। आज से लगभग 3 साल पहले मुझे पता लगा कि मुझे दिल की बीमारी है। मुझे डॉक्टरों ने इलाज का खर्चा 3 लाख रुपए बताया, जो मैं अपना सब कुछ बेचकर भी इकट्ठा नहीं कर सकता था। मैं अपने इलाज के वास्ते दर दर भटकता फिरा।
सिकंदराबाद में किसी साईं भक्त ने प्रशांति निलयम में श्री सत्य साई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में मुझे बताया और कहा कि वहाँ मेरा निःशुल्क इलाज हो सकता है। मैं जब चेकअप करवाने वहाँ पहुँचा तो डॉक्टरों ने चेकअप करके एक ही हफ्ते में मेरा ऑपरेशन कर दिया और मुझे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अस्पताल क्या साहब, जन्नत है जन्नत। और जिस बात ने मेरे दिल को छुआ वो यह थी कि वहाँ रोगी को रोगी नहीं, इंसान नहीं, बल्कि खुदा मानकर सेवा की जाती है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने कई दरगाह की चौखट चूमी है, कई पीर फकीरों से रूबरू हुआ हूँ, लेकिन जो दिली सुकून मुझे प्रशांति निलयम में श्री सत्य साई बाबा के रूप में खुदा के दीदार करके मिला है वो बेमिसाल है। उसी रूहानी सुकून की तलाश में बार बार प्रशांति निलयम पहुंच जाता हूं। जिस तरह नूर मोहम्मद ने अपनी बीमारी से निजात पाई है, उसी प्रकार पिछले 20 वर्षों में हजारों लोगों ने इस आरोग्य मंदिर से अपना निःशुल्क इलाज कराकर नई जिंदगी प्राप्त की है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर समय समय पर यहाँ आकर अपनी सेवाएं निःशुल्क देते हैं। बाबा के सेवा कार्यों के कारण ही मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ। मेरा नाम उत्तम है और मैं उड़ीसा राज्य का रहने वाला हूँ। जब हमारे राज्य में भयंकर बाढ़ आई तो हमारा पूरा गांव बाढ़ में बह गया और जो बचे वो बेघर हो गए। उस समय सबसे पहली मदद श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट की ओर से मिली। बाबा ने सभी बेघरों को नए घर दिए जिससे हम अपना जीवन पुनः शुरू कर पाए। हम तो साईं बाबा को जानते भी नहीं थे, इसके बावजूद हमें उस करुणा सिंधु एवं प्रेम सिंधु भगवान का अनुग्रह मिला। इन सबसे अहम बात यह है कि जब हमारा पूरा गांव इकट्ठा होकर बाबा को धन्यवाद देने प्रशांति निलयम गया तो बाबा ने कहा कि धन्यवाद हमें नहीं बल्कि सत्य साई को तुम्हारा अदा करना है, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला। आप ही बताइए, क्या ऐसी बात भगवान के अलावा और कोई कर सकता है? लव ऑल, सर्व ऑल एवं हेल्प एवर हर्ट नेवर का संदेश कोई फिलोसॉफिकल थ्योरी नहीं बल्कि एक जीवंत सत्य है। मैं आप सब लोगों की बातें सुनकर इतना अभिभूत हुआ हूँ कि मेरे दिल में भी रूहानी शख्सियत के दीदार करने की तमन्ना जाग गई है। क्या मैं आप लोगों के साथ प्रशांति निलयम चल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन बेटा, तुम्हें तो बेंगलोर जाना था। वो तो 2 दिन लेट भी पहुंच जाऊंगा, लेकिन खुदा के दर पर आकर उसके दीदार किए बिना लौट जाऊंगा तो मुझसे ज्यादा बदनसीब इस दुनिया में कौन होगा। लो, स्टेशन भी आ गया। लगता है भगवान बाबा ने ट्रेन में हमें एक ही डब्बे में इसलिए साथ बिठाया था जिससे कि तुम्हें उनके पास जाने का मौका मिल सके और मैं इसमें साधन बन सकूं। लो, प्रशांति निलयम आ गए। मैं कितना बदनसीब था कि खुदा के इतने नज़दीक होते हुए भी उनके दीदार से महरूम रहा। लेकिन मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसके कारण से प्रशांति निलयम आ सका और इस जन्नत का अनुभव कर सका और जिस जिंदा रूहानियत को मैं महसूस करना चाहता था उसका इल्म मुझे आज हो गया। मैं साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे आज इस अल्लाह ताला खुदा परवरदिगार से रूबरू करा दिया। घूंगर वाले बाल तुम्हारे, घूंगर वाले बाल तुम्हारे, तुझ पे निछावर चांद सितारे, तुझ पे निछावर चांद सितारे, दो जग में एक तेरी मोहब्बत, दो जग में एक तेरी मोहब्बत, दो जग में एक तेरी मोहब्बत, ईमान की पहचान में बारी जाऊं, सल्लल्लाह में बारी जाऊं, सल्लल्लाह में बारी जाऊं।
पहचान कराई, खालिक की पहचान कराई, सीधी सच्ची राह दिखाई, सीधी सच्ची राह दिखाई, सीधी सच्ची राह दिखाई, सब पे किया एहसान। मैं बारी जाऊं सल्लल्लाह, मैं बारी जाऊं सल्लल्लाह, मैं बारी जाऊं या नबी, मैं बारी जाऊं या नबी, मैं बारी जाऊं। सल्ले अला का रुख पर सेहरा, सल्ले अला का रुख पर सेहरा, चारों तरफ है नूर का घेरा, चारों तरफ है नूर का घेरा, चलता रहे ये आना जाना, चलता रहे ये आना जाना, चलता रहे ये आना जाना, बस है यही अरमान। मैं बारी जाऊं सल्लल्लाह, मैं बारी जाऊं सल्लल्लाह, मैं बारी जाऊं या नबी, मैं बारी जाऊं या नबी, मैं बारी जाऊं। सर से पा तक नूर का पैकर, सर से पा तक नूर का पैकर, तफसीर कुरान।